जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, एक फिलोसफी है, एक मेथोडोलॉजी है जिस बेस बनाकर आज जितने भी जो रिनोड जो ऑर्गेनाइजेशन है इस वर्ल्ड में, दे हैव रीच्ड एट द अपेक्स ऑफ देयर डिजायर्ड सक्सेस। बहुत सारी कंपनियां, अगर हम बातें कर ले, टोयोटा का आपने सुना होगा, आपने फोर्ड मोटर का नाम सुना होगा, आपने इंटेल का नाम सुना होगा। तो ये सब सारे इसलिए सक्सेस है क्योंकि इन्होंने एक मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। आज उसी मेथोडोलॉजी को हम का डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि ये अगर इस मेथोडोलॉजी का किस तरह से अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो किस तरह से एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट द लीन मैन्युफैक्चरिंग and this discussion will further discuss about the what is the lean, what is the principle of lean manufacturing and how it works, and ultimately what is the benefit of lean manufacturing if any organization implement this philosophy, this methodology in its premises. Okay, so let's see. यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ कि what is the lean manufacturing. So पहले मैं एक बार इसे पढ़ता हूँ, then one by one हम लोग इसको समझेंगे। Lean manufacturing is a production philosophy and methodology तो aimed at minimizing waste within manufacturing system while simultaneously maximizing productivity. It originated from the Toyota production system and has since been adopted by organization around the world. So इसका हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ये जापान से स्टार्ट हुआ था। इसका जो अगर ये जो मीन मैन्युफैक्चरिंग है वो जापान से स्टार्ट होता। हम लोगों ने बहुत सारा वर्ड सुना होगा जैसे टीपीएस, काइजन, जस्ट इन टाइम, पोकायोक, कैनबैन। तो ये सब सारे जो वर्ड्स है ये कहीं ना कहीं डिफाइन किसे करते हैं, डिफाइन करते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग को। तो 1950 के में ये इनिशिएट हुआ जापान में और इसका अगर ये एक फिलोसफी बना तो जरूर इसका सक्सेस स्टोरी रहा होगा, इसीलिए फिलोसफी बना, ये मेथोडोलॉजी बना और जो विथ टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्ट किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथोडोलॉजी nowadays many organizations are writing the success story of itself day by day because they are following the lean manufacturing. ओके, सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब चूंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हैं। तो चूंकि बट एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या कॉमन है कि लगभग जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक चीज मोर और लेस होता ही है, दैट इज द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और बिफोर गोइंग टू डाइव डीप इनटू द लीन मैन्युफैक्चरिंग हम जानते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है दोनों डिफरेंट हैं। तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो उसका पर्पस कुछ और होता है और जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है इसका जो पर्पस है कुछ और होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम उसका ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बट जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है इसका एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वैल्यू टू द कस्टमर। सो कैसे करेंगे? सो वैल्यू टू द कस्टमर हम कैसे करेंगे? हम करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टेज, बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज, बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, बाय ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेस। एंड जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या बोलता है कि वी हैव टू फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन by improving the quality of the product. Means this is basically focus on the quality of the output, quality management system. But जो lean manufacturing है it focus on streamlining the processes, optimizing the resources and then reducing the cost. Okay, by eliminating the waste. So हम लोग देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे जो आपके अगर
आपके यहाँ अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप अपने कंपनी को बेहतरीन बनाने के लिए वी कैन गो फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग। जब हम इसको देखेंगे कि इसका जो फिलोसफी है, इसका जो मेथोडोलॉजी है वो कैसे काम करता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देन एट दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों लीन मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है और इसका किस तरह से बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर है? तो लेट्स सी, हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोडक्शन फिलोसफी, राइट, मेथोडोलॉजी एम्ड एट मिनिमाइजिंग द वेस्ट विथ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो लीन जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ वी विल मैनेज द वेस्ट, हाउ वी विल मिनिमाइज द वेस्ट and how will optimize the efficiency with the limited resources. So that is the main objective, main aim of the lean manufacturing. Suppose कि आपके पास ये रिसोर्सेस हैं और उसी रिसोर्सेस में आपको परफॉर्म करना है, आपको अपने कंपनी को यहां से यहां तक ले जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि आपके यहाँ तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट इसी में हमें कस्टमर के नीड को भी ध्यान रखना है, इसी में हमें ये देखना है कि हम कॉस्ट कैसे सेव कर पाए, इसी में हमें ये देखना है कि हम अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा पाए, इसी में हमें ये देखना है कि हम अपना एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करें। क्लियर है? चलो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, आप यहां पे ऐसे समझ लो, इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है X है और आपने यहां पे अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया Y। क्लियर है? ये दिस इज योर प्रॉफिट। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेल्स इक्वल टू क्या है, सेल्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। क्लियर है? अब अगर इसी को, इस जो एक्सपेंडिचर है, अगर इस एक्सपेंडिचर को अगर हम और कम कर दें, यहां पे कर दें, और हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान के चलो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए एक्सपेंडिचर नाउ एक्स डैश हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, वाई डैश हो गया। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है वो कहाँ पे आ गया, वो इसके कंपेरिजन में यहाँ ज्यादा आ गया। तो और जो एक्सपेंडिचर है वो कम यहाँ पे हो गया इसके कंपेरिजन में। तो हम यहाँ से जो यहाँ आए वो कैसे आए, तो इसी मेथोडोलॉजी के बारे में लीन मैन्युफैक्चरिंग जो फिलोसफी है वो फोकस करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अब जब आपका जो प्रॉफिट यहाँ से वाई डैश हुआ, मीन्स क्या है, वाई डैश इज हाई है, मीन्स यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या है, हाई है। तो अब आप यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे अगर आप कोई कंसेशन अपने कस्टमर को देंगे तो कंसेशन मींस क्या होगा कि यहाँ पे आप उसको कंसेशन दे रहे हैं, और तो इसका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका चूंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली आप क्या दिए, आप अपने कस्टमर को बेनिफिट दिए। उसका क्या हुआ, उसका जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है, उसके जो प्रोडक्ट का, वो थोड़ा लो हुआ। तो लो होने के बाद क्या होगा कि आपका, तो आपने अपनी मेथोडोलॉजी को तो इंप्रूव किया, बट आपने क्या किया कि रेगुलर बेसिस पे एक अपने कस्टमर बनाया। क्यों? क्योंकि आप विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग सेम प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। ओके, सो क्या होगा कि अगर उसका उसका जो डिजायर था या जो उसका जो रिक्वायर्ड जो क्वालिटी था वो तो आप प्रोडक्ट दे ही रहे, तो आपके जितने भी जो मार्केट में जितने भी जो उस तरह के जो बायर है वो किनके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट यहां पे लो है। बट ये लो कॉस्ट आपने कैसे किया, आपने कहीं भी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने क्या किया, आपने किया कि जो आपका जो इंटायर जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में आपने हर एक
सब प्रोसेसेस में हर एक स्टेप पे आपने क्या किया, आपने वहां पे इंप्रूव किया। और उस इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था जो प्रोडक्ट का, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कैसे डिक्रीज करेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट है, अगर सपोज अब यहाँ पे देख लो, सपोज आप एक्स क्वांटिटी कोई प्रोडक्ट आपको ऑर्डर मिला और आप उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे आपने क्या देखा कि एक्स क्वांटिटी जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कितना बना दिया, मान के चलो एक्स प्लस 20% एक्स्ट्रा बना दिया। लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए वैल्यूएबल क्या है, ओनली एक्स क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग द गुड क्वालिटी। ओके, तो आपने इतना तो प्रोडक्ट बनाया, अब इसका ये जो 20% का जो एक्सपेंडिचर है उसका कोई वैल्यू नहीं है कस्टमर के लिए, न उसके लिए वो पैसा पे करने वाला नहीं है। तो ये जो 20% है ये क्या है, इट विल बी कंसिडर एज अ वेस्ट। अगर आप इसे कंट्रोल कर लेंगे, दिस वेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, तो अब आप समझो कि जो मैंने वहां पे एक्स और वाई डैश करके बताया था, तो अभी ये टोटल मिलाकर ये एक्सपेंडिचर हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही 20% को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका जो कॉस्ट होगा, जो मैं अभी प्रीवियसली हम लोगों ने जो बात किया, वो क्या हो जाएगा, एक्स डैश। मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो एक से एक्स डैश कम है। तो आप देखेंगे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब कम है तो आप क्या करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट को कस्टमर को कम प्राइस पे देंगे, कम प्राइस पे उसे आप सेल करेंगे। और जब आप सेल करेंगे और क्वालिटी सेम है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे इस दुनिया में बहुत सारे जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस अपेक्स पे, उस सक्सेस तक पहुंचाया है। क्यों, क्योंकि वहां पे उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग जो फिलोसफी था उसको वहां पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया। क्लियर है। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द लीन, एटलीस्ट थोड़ा मोड़ा तो हम उसके बारे में जान गए। बट अभी भी जब तक से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को और मीन्स किसी भी फिलोसफी को जब तक से हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब न समझे तो हमें फील नहीं होता है। क्लियर है। तो हम लीन को समझने के लिए कि अगर लीन को हम एक मीन्स अगर उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो व्हाट इज लीन, तो ऑलरेडी व्हाट इज लीन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीन का ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन लिख चुका है। एंड देन लीन कहाँ पे फोकस करता है, तो लीन फोकस करता है द फोकस ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन इंप्रूविंग इफिशियंसी, रिड्यूसिंग कॉस्ट्स एंड क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर कस्टमर विथ फ्यू रिसोर्सेस। मीन्स आपको जो परफॉर्म करना है वो कहां पे करना है, आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट टू बेस्ट देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग को अगर फॉलो करें तो इसका जो मेथडोलॉजी है, लीन मैन्युफैक्चरिंग जो मेथडोलॉजी है वो जो डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके लिए बहुत सारे मोर देन 15 to 20 टूल्स है जिसका यूटिलाइजेशन होता है। तो हम वन बाय वन आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग समझते हैं कि अगर बहुत ही अपने लैंग्वेज में हम समझना चाहें कि लीन क्या है, तो लेट्स सी, अगर मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं कि व्हाट इज लीन, तो लीन को आप ऐसे समझो कि लीन मीन्स फिट, इट्स ठीक है। अभी फिट का मतलब कि जैसे यहां पे हो गया फिट पर्सन,
fit employees, fit organization, क्लियर है। अगर हम लीन को समझ, सपोज एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक पर्सन है, एक पर्सन है और यहां पे रेस लगाना है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये पर्सन जो है थोड़ा पतला है, थीन, एंड ये एक पर्सन है अब ये थोड़ा मोटे मीन्स फैट है, क्लियर है। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास टाइम सेम है, ये देखो फॉर एग्जांपल कि आप यहां पे तभी विनर है जब इस डिस्टेंस को आप 5 मिनट में कवर करते हैं, क्लियर है। तो अब आप यहां पे देखो कि ये एक थिन मैन है, वो जो फिट पर्सन है वो क्या, वो कौन ये जल्दी पहुंचेगा या ये जो फैट पर्सन है वो जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा। तो आप देखोगे क्योंकि ये फिजिकली फिट है तो ये अपने टाइम पे कहां पे पहुंचेंगे, ये जो टारगेट है वहां पे ये पहुंच जाएंगे विद इन अ गिवन टाइम, क्लियर है। लेकिन ये जो पर्सन है वो यहां पे क्या टाइम से पहुंच पाएंगे, क्या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इनको यहां टाइम पे पहुंचना है तो इन्हें क्या करना होगा, इन्हें अपना जो फैट है उसे कम करना पड़ेगा, क्लियर है। इनको अपना फिजिकल फिटनेस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये सब जो चीजें जो करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम 5 मिनट में हम यहां तभी पहुंचेंगे जब हम फिट रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है लीन का। लीन यही बोलता है कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और आपको उसमें परफॉर्म करना है। तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना होगा कि कहां कहां मेरा वेस्टेज हो रहा है, कहां कहां मेरा वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, और उसको हम कम कैसे करें। तो अब यहां पे हम समझ सकते हैं कि लीन का अगर बहुत ही अपने लैंग्वेज में अगर हम मीनिंग समझना चाहते तो लीन मीन्स फिट, क्लियर है। तो अब आगे हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज लीन, एंड देन हम फर्दर हम ये देखेंगे कि भाई जो लीन जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेथोडोलॉजी है, जो फिलोसफी है, वो कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तब जाकर हमें थोड़ा और जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसमें से जो उसके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वैल्यू, मींस आइडेंटिफाइंग व्हाट इज वैल्यूएबल टू द कस्टमर एंड व्हाट इज नॉट वैल्यूएबल टू द कस्टमर। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि identifying what is valuable to the customer and focusing on delivering that while minimizing non-value added products, क्लियर है। मीन्स आप अगर किसी को क्वांटिटी x चाहिए, आप x प्लस 20% बना रहे हैं तो उसको 20% से कोई मतलब नहीं है। आपको कहां पे फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द x क्वांटिटी, नोट x प्लस 20% क्वांटिटी, x प्लस 10% क्वांटिटी, x प्लस 5% क्वांटिटी। सो दूसरा है कि वैल्यू स्ट्रीम। अब वैल्यू स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपके स्ट्रीम लाइन में जितने भी जो प्रोसेस हैं उसको मैपिंग आउट करना है कि ये हमारा वैल्यूएबल है और दूसरा हमारा नॉन वैल्यूएबल है। मीन्स ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये वैल्यू एडिंग स्टेप है, एंड जो दूसरा है जो नॉन वैल्यूएबल या नॉन वैल्यू एडिंग
स्टेप है, तो हम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको पूरे स्ट्रीमलाइन के, तो हम पूरे स्ट्रीमलाइन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड जो इसका जो मेन गोल है, मेन गोल क्या है, मेन गोल है कि हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज। ओके, थर्ड नंबर है फ्लो। तो अब यहाँ पे देखो कि टू इंश्योर प्रोडक्शन फ्लो स्मूथली विदाउट इंटरप्शन और डिले। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो मटेरियल है या जो अदर रिसोर्सेस है उसको आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है, वो टाइम पे आपको मिलना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो दिस रिक्वायर ऑर्गेनाइजिंग वर्क स्टेशन मटेरियल एंड रिसोर्सेस इफेक्टिवली। क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट है फुल, सॉरी यहाँ पे यू होगा, UNLL। ओके, तो ये जो पुल सिस्टम है, द पुल सिस्टम इंश्योर दैट प्रोडक्शन is driven by actual customer demand, leading to better inventory management and reduce wastage। Means ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो पुल सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ पुशिंग सिस्टम। अब पुशिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट है जो हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, हमें मालूम नहीं कि भाई इसका आगे ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, तो हमें क्या है कि हमारे पास उसका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम उसको बना देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कि आप एक्सेस बना रहे हैं। बट जो पूल सिस्टम है, पूल सिस्टम क्या होता है, पूल सिस्टम इज ड्रिवन बाय द एक्चुअल कस्टमर डिमांड, कि अगर हमारे कस्टमर को इस क्वालिटी का मटेरियल हमें कितना y नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना है, तो देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लान एंड अकॉर्डिंगली वी विल स्ट्रीमलाइन द ऑल प्रोसेसेस। ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है परफेक्शन। जनरली परफेक्शन क्या, परफेक्शन इज द कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। मीन्स आपको रुकना नहीं है, आज आप यहाँ हैं तो आपको और ज्यादा परफेक्शन के लिए आपको हर दिन काम करना है, कि अगर आप आज यहाँ हैं, अगर यहीं पे आप रुक गए तो फिर यहाँ पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या इंश्योर करना होगा, हमें इंश्योर करना होगा परफेक्शन। तो परफेक्शन में हम जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है उसके सेंस में अगर हम परफेक्शन की बातें करें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का ही मतलब यही है कि एलिमिनेटिंग द वेस्ट, reducing the waste, optimizing the efficiency and reducing the cost। ओके, सो यहाँ पे बोलता है कि भाई आपका जो परफेक्शन है वो वेस्ट को रिड्यूस करने से होगा। तो वेस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला, लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बोला गया कि भाई एलिमिनेटिंग द वेस्ट। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया कि देयर आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट जिसे हमें इलिमिनेट कर सकते हैं, जिसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? ओवर प्रोडक्शन, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चाहिए एक्स क्वांटिटी, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स प्लस 20% क्वांटिटी, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स प्लस 10% क्वांटिटी, तो वो आपको नहीं करना है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेस्ट। दूसरा है वेटिंग। अब वेटिंग क्या है कि भाई अब आप मीन्स यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो मटेरियल का मीन्स प्रोक्योर करने में, मटेरियल को रिसीव करने में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी एक तरह का आपका वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये भी आपको परफेक्शन लाना है इस वेस्ट को एलिमिनेट करते हुए कि भाई हम कितना जल्दी और कितना इफेक्टिवली हम मटेरियल को ऑन टाइम हम उसका मीन्स ऑर्गेनाइज करें, उसको इंश्योर करें, उसका अवेलेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करें। ठीक है, फिर थर्ड वन इज द है कि ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि unnecessary movement of the material or the product in the floor। फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट क्या है कि मतलब आपका मान के चलो कोई फिनिश गुड्स है, आपने टोटल उसको मिस फिनिश किया, फाइनल किया और आपने एक जगह रख दिया, बट आपके यहाँ जो स्टोरेज जो लेआउट है या जो स्पेस है आपने उसका कभी मिस इवैल्यूएट नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एक प्रोडक्ट को तो बनाकर रखे हुए हैं और दूसरा प्रोडक्ट आपका लाइन में लगा हुआ है कि अब उसे हमें कहाँ रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को उठाकर आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे।
क्लियर है। तो ये क्या है कि ये भी आपका जो ट्रांसपोर्टिंग है ये एक तरह का वेस्ट है। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन पावर लग रहा है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करना है, डे बाय डे आपको परफेक्शन लाना है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज द इन्वेंट्री। अब सपोज आप एक क्वांटिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए वाई क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, बट आपने क्या किया है कि ठीक है मार्केट में जो अवेलेबल है, कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि नहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कि हमें कि सपोज आपको कोई मटेरियल 25 किलोग्राम चाहिए, बट मार्केट में उसका पैकेट जो पैकेजिंग है वो अवेलेबल है 50 किलो का। तो चूंकि आपको कस्टमर को देना है तो आप 50 किलो का मटेरियल आपने खरीद लिया। क्लियर है। तो ये सब चीजों को आपको वहां पे भी इन्वेंट्री पे केयर करना है कि भाई हम एक अगर इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री, हमारे पास एक्सेस मटेरियल न बचे। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। ये प्लानिंग आपको डे बाय डे करना है, ताकि क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें परफेक्शन आएगा। आपका क्या होगा कि आपका जो वेस्ट है उसमें मींस रिडक्शन आएगा। और इस तरह से जो हम ऐड करेंगे वैल्यू टू द कस्टमर, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा। क्लियर है। अब यहां पे देख लो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। अब चूंकि क्या होता है कि सपोज मींस एक लीड टाइम है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सपोज 4 घंटे लगेंगे पूरा फ्रॉम द इनिशियल प्रोसेस टू द फाइनल प्रोसेस। बट आपका जो ये जो सिस्टम है, जो पूरा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या है, मींस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बनाया, बट अभी क्या होगा कि बाद में पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स निकल गए। अभी जो डिफेक्ट्स निकल गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्क करना पड़ेगा। तो यही है एक्स्ट्रा प्रोसेस। अब जब रिवर्क करना पड़ेगा तो टाइम, मनी, मटेरियल, एवरीथिंग आपको उसमें लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसका आप वहां पे आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था वो अननेसेसरली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आपको इसको भी कंट्रोल करना है। एंड देन जो 6th नंबर है दैट वन इज द मोशन। जो मोशन है, मोशन का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे मोशन से मतलब समझ लो मूवमेंट ऑफ, सारा एम से आएगा, मूवमेंट ऑफ मैन ऑन मशीन। क्लियर है। अब यहां पे देखो आप अननेसेसरली क्या कर रहे हैं कि मतलब आपने ये जब मशीन आपने इंस्टॉल जब आप मशीन इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय आपका विजन नहीं था कि हम अगर इस लोकेशन पे अगर मशीन को करते हैं, बट आपका जो विजन है फिर आपने प्लान करा कि नहीं यहाँ पे कुछ और बैठाएंगे और यहाँ पे हम इस मशीन को शिफ्ट करके कहीं और इंस्टॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो जो टाइम है वो तो टाइम आपका अननेसेसरली वेस्ट हो रहा है। फिर उसी प्रकार आप क्या करते हैं कि मैन और मशीन दोनों को आप मूवमेंट करते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि अननेसेसरली जो मैन एंड मशीन का जो मूवमेंट है वो भी नहीं होना चाहिए। इससे आपका क्या होता है, इससे भी आपका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता है। फिर आपका क्या है, फिर 7th नंबर पॉइंट है डिफेक्ट्स। अब इस पे आपको कंट्रोल करना है। अब डिफेक्ट्स का मतलब क्या है कि कस्टमर को एक स्पेसिफिक क्वालिटी का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था, बट आपने टोटल प्रोसेस किया, बट पता चल एट द लास्ट मोमेंट ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो आपका जो मिस स्टैंडर्ड जो रिक्वायरमेंट था, जो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट था, वो उसे मीट नहीं कर रहा था। अब इसको क्या करना, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा इस पे कि मतलब या तो ये फिर से रिवर्क करना पड़ेगा या फिर ये टोटल रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। तो ये सब जो सारे केसेस है, परफेक्शन कैसे आएगा, परफेक्शन आएगा कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग प्रोसेसेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। और वेस्ट कितने तरह के हैं, 7 टाइप ऑफ वेस्ट है। जनरली हम समझते हैं कि वेस्ट मीन्स जो
प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट नहीं। अगर आप लीन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देख रहे हैं और आप एक मिस आने वाले टाइम में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक एक बुलंदी पे देखना चाहते हैं, एक हाइट पे देखना चाहते हैं, तो आपको ये सारे जो 7 जो वेस्ट है, टाइप ऑफ वेस्ट है, जो काइंड ऑफ वेस्ट है, उसको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करना है तो डे बाय डे एज अ पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको उसमें इंप्रूवमेंट लानी होगी। क्लियर है? तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट इज द लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इस जो पूरे सिस्टम है, ये जो पूरे फिलोसफी है, ये जो पूरी मेथोडोलॉजी है, इसके लिए बहुत तरह के जो टूल्स है वो यूज होते हैं। तो देर आर मोर देन 15 to 20 टूल्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो सारे के सारे टूल्स को ही अपने यहाँ में इंप्लीमेंट करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप इसके प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि एलिमिनेटिंग द वेस्ट और वो वेस्ट ये सब सारे होंगे, तो फिर यहाँ पे जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है जो ये है, तो इसके लिए डिफरेंट जो टूल्स जो यूज होते हैं, तो हम उसमें से कुछ टूल्स देखते हैं। तो टूल्स क्या है, तो लेट्स सी। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट तरह के टूल्स यूज करते हैं, मोर देन 15 to 20 टूल्स है, जिसमें से मैंने कुछ टूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो पॉपुलर्स है। और इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी टूल्स है वो सारे टूल्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस लीन मैन्युफैक्चरिंग को अगर फॉलो करना चाहता है तो सारे के सारे टूल्स मीन्स आप अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना है, या सारे के सारे जो मेथोडोलॉजी अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना नहीं। आपको अपना प्रोसेस देखना है, आपको अपना जो स्ट्रीमलाइन जो प्रोसेस है, या जो आपको अपना प्रोसेस देखना है, और अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से इससे जो ये टूल्स है उससे एडहेयर हो सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है, हम लोगों ने 5 Ps के बारे में सुना होगा। तो 5 Ps के अंतर्गत इसका जो है तो क्या है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, डाइज एंड सस्टेन। तो अब यहाँ पे देखोगे, अब इससे आपको तो समझ में आ रहा होगा कि इसका इस जो मेथोडोलॉजी है, इस मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग द वर्कप्लेस फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। सेफ्टी। अभी जो काइजन जो वर्ड है गाइस, ये काइजन वर्ड है, ये जापानीज वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और मीन्स चेंज फॉर बेटर। आप कोई भी मीनिंग समझ लो तो आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप समझ रहे हैं कि आपको परफेक्शन लाना हर दिन। आप अगर यहाँ है, अगर आपको यहाँ पहुंचना होगा तो हर दिन आपको परफेक्शन लाना है। जो 7 टाइप का जो हम लोगों ने वेस्टेज बात किया, तो उस पर हर दिन आपको काम करना है, उसको हर दिन आपको इवेल्युएट करना है, उसको हर दिन आपको मॉनिटर करना है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज द कैनबैन। ये भी जापानीज वर्ड है, क्योंकि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग वो जापान से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए सारे जो कैनबैन है जो जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है कि विजुअल कार्ड और विजुअल सिग्नल। तो इस मेथोडोलॉजी को यूज करके क्या किया जाता है कि जो वर्क स्टेशन है, जो प्रोसेसेस है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको मिस ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है ना? अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट इज द जस्ट इन टाइम। इसको शॉर्ट में JIT भी बोलते हैं। इसने इस वर्ड से, इस एब्रिविएशन से ज्यादा पॉपुलर है JIT। इस टूल्स का मतलब यही है कि प्रोड्यूसिंग गुड्स
when it's necessary managing inventory and reducing or eliminating cost and ultimately adding to the value to the customer. ओके, eliminating cost. तो ये जो फिफ्थ नंबर पॉइंट है, फिफ्थ नंबर पॉइंट जो ये टूल से इंश्योर क्या करता है, इंश्योर करता है एनालाइजिंग एंड इंप्रूविंग द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड information in the production process. और जो नेक्स्ट है पोकायो, की भी एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग और एरर प्रिवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पोकायोक है, जो एक ये जो मेथोडोलॉजी, ये एक मेथोडोलॉजी और टेक्निक को यूज करके वो पहले ही उसे आइडेंटिफाई कर देता है, ताकि जो मिस्टेक है और जो एरर है वो मीन्स वो न हो। ठीक है ना। अब इस तरह से बहुत सारे टूल्स है, तो ये सब सारे टूल्स को यूज करके एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लीन मैन्युफैक्चरिंग से एडहेयर हो सकते हैं। और जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग से एडहेयर होंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट तरह के बेनिफिट हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है तो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। सो देखते हैं यहाँ पे कि आप अभी हम लोगों ने बात किया कि वेस्ट रिडक्शन। अब जब वेस्ट रिडक्शन होगा तो आप समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास ज्यादा होंगे, किसके लिए, वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग। फिर थर्ड वन हम देख सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूव होता है। फोर्थ वन इज द फास्टर लीड टाइम शुद्ध होता है क्योंकि स्टीम मैपिंग हम कर रहे हैं वहां पे। देन फिफ्थ नंबर इज द increased flexibility and then the sixth number is the employee engagement। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह का जो कल्चर होता है वो क्या करता है, वो बूस्ट दिस बूस्ट्स मोरल एंगेजमेंट ऑनरशिप एंड दैट लीड्स टू अ ग्रेटर मोटिवेटेड वर्कफोर्स। क्लियर है। तो इसलिए ये जो पॉइंट है लीडर लीन मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि काइजन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो मेथोडोलॉजी है काइजन मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट को ये ज़्यादा प्रमोट करता है। फिर हम सस्टेनेबिलिटी समझ रहे हैं, और ये जो 8 नंबर जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड देन अनदर इज द कंपटीटिव एडवांटेजेस। जो मैं वहाँ पे बात कर रहा था कि कैसे अगर हम सेम मीन्स यहाँ पे ये मेरा मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है x, ये है y, और ये ट्रेडिशनल मेथड मीन्स विदाउट लीन। और जैसे ही हम लीन इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि वी हैव कंट्रोल द वेस्ट, वी हैव एलिमिनेटेड द वेस्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है जो हमारा प्रॉफिट है y डैश वो इंक्रीज कर गया। तो इस जब मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर गया तो विदाउट compromising the quality of the product we will also charge less। तो
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम क्या है, यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा कम रेट में भी, कम कॉस्ट में भी अगर हम उस प्रोडक्ट को देंगे तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि जो कंपटीटिव एडवांटेज, जो आज के टाइम में जो कंपटीटिव मार्केट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें सस्टेन कर सकते हैं, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो जितने भी जो लगभग आई थिंक ये 1 घंटे से ज़्यादा के क्लास हो गए होंगे, तो इसमें क्या है कि ये मैंने भी एक वर्ड सुना काइजन, और वहीं से मैं फिर इसके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि इस पे आपके साथ हमें एक डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये जितना मैं 1 घंटे में कवर किया हूँ ये तो मैं बहुत ही ब्रीफली कवर किया हूँ, बट इतना ब्रीफली ये है नहीं, बिकॉज इट्स एक फिलोसफी है। तो इससे फिलोसफी होगा तो ऐसा आप समझ ही सकते हैं कि इस पे कितने पेजेस के बुक भी हो सकते हैं। तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग मैं आपके साथ डिस्कस किया। तो आई थिंक इसमें मेरी कहीं थोड़ी मोड़ी गलती भी होगी, क्योंकि मैं भी अभी इसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ, बट मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए। तो आई थिंक मैंने एक कोशिश किया कि जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जैसे सम डेज बैक मैं भी पहली बार सुना, तो उसी प्रकार आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये पहली बार सुनेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने एक जस्ट कोशिश किया, आई एम नॉट मोर नॉलेजेबल अबाउट द लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैंने पढ़ा और बस मैं वो आपके साथ डिस्कस किया। अब डिस्कस करने से क्या हुआ कि मेरा भी थोड़ा इस पे कमांड हो गया, ठीक है। तो चलो, विशिंग फॉर यू ऑल हैव अ नाइस डे, जय हिंद।